अस्सलाम वालेकुम। इन दिनों वफाकी दारुल हुकूमत की हदूद से निकल के आप भले पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर या गिलगित जाएं या सिंध बलोचिस्तान की जानब निकलना चाहें, आपको गुजरना पीटीआई की हुकूमतों के दरमियान से ही होगा। यानी बहुत जिम्मेदारी के साथ कहा जा सकता है कि सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली ता पालम। शाह आलम उर्फ शहबाज शरीफ के कोतवाले आला राना सनाउल्लाह अपने आबाई शहर फैसलाबाद जाना तो कजा दारुल हुकूमत की हदूद से बाहर कदम नहीं रख सकते, क्योंकि पीटीआई के ज़ेर इंतज़ाम पंजाब की एक अदालत ने इनके नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखे हैं। हर मोड़ पे वाहे मेरी आंखों के दरीचे, अब देखना यह है कि वह जाता है कहाँ से। पंजाब में परवेज इलाही वजारत आला की कुर्सी पर बिठाए तो गए हैं, मगर इनकी कलाई पर बंधे धागे का दूसरा सिरा बनी गाला के गेट से बंधा हुआ है, यानी शौक का कोई मोल नहीं। रही खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, तो इस वक्त अमलन इमरान खान के जलसों की दरियां बिछाने और हेलीकॉप्टर के परों पर कपड़ा मारने पर मामूर है। जहां तक डॉक्टर आरफ अलवी के वाने सदर का मामला है, तो वह अस्करिया और इमरान के दरमियान पुल बल्कि पश एंड पुल का काम कर रहा है। इसी दौरान 5 जजों की खाली असामियां पुर करने के मामले पर इस्लामाबाद के रेड जोन में कायम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और इनके कुछ बरादर जजों के दरमियान खुले खतूतों बिलवास्ता बयानात की शक्ल में बीच चौराहे पर अलग पेकार चल रही है। इसी पेकार के थपेड़े इन 50,000 साइलों को सहने पड़ रहे हैं, जिनकी मुकदमा जाती फाइलों ने सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी जगह घेर रखी है। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेशतर वक्त पीटीआई के हक में या खिलाफ दायर दरखास्तें निपटाने पर सर्फ हो रहा है, और मामूली साइल अदालत के बाहर ग्रीन बैलेट के साइल में धूप से निमट रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर अहले स्वाद मुसल्लह तालिबान की इलाके में भारे दिगर आमद की बाबतें सरकारी और अस्करी यकीन दहानियों पर लम्हे भर के लिए यकीन करने को तैयार नहीं। स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में तालिबान की आमद और सरकारी आनाकानी के खिलाफ रोजाना एहतजाजी जुलूस निकल रहे हैं। नौबत ये आ गई है कि मुजाहिरीन सरकारी तहफ़्फ़ुज़ की तवक्का से मायूस होने के बाद अपनी मदद आप के तहत मुसल्लह शहरी हिफाजती दस्ते तश्कील देने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। जबकि गिलगित बल्तिस्तान के ज़ेरी इलाकों में तालिबान की दिया मेरी शाख इस खित्ते को कगाम के रास्ते पाकिस्तान से मिलाने वाली सड़क पर नाका लगा के गिलगित बल्तिस्तान के एक वजीर अबैदुल्ला बैग को अगवा करने के बाद रिहा करके अपनी कुव्वते नाफजा का बावाज़े बुलंद ऐलान कर रही है। इस शाख का लीडर हबीबुर रहमान माजी करीब में शिया मुसाफरों और 10 गैर मुल्की सियाहों के कत्ल के इल्ज़ाम में 2013 में गिरफ्तारी के 2 बरस बाद गिलगित जेल से फरार होकर पिछले 7 बरस से अपने इलाके में ना सिर्फ मौजूद हैं, बल्कि एक वीडियो में मुकामियों को इंसाफ फराहम करने के लिए अदालत भी कर रहा है। मगर पुलिस की फाइलों में हबीबुर रहमान रूपोश ही बताया जाता है। रहे पाकिस्तान के बदतरीन सैलाब के 3.5 करोड़ मुतासरीन, तो उनके नाम पर इमदाद बैरून मुल्क से आ रही है। इमदाद बांटने के काम में निजी फलाही तंजीमें आगे आगे हैं, और सूबाई और वफाकी अमलदार जगह जगह दौरे करके फोटो सेशन करवाने की आईनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं। इस्लामाबाद की हदूद में नज़रबंद हुकूमत कोई भी ऐसी कानून साजी नहीं कर सकती जिसके लिए 2/3 पार्लिमानी अक्सरियत दरकार हो। कौमी असम्बली से पीटीआई के 123 अरकान की गैर हाजिरी के सबब पार्लियामेंट भी एक फफेड़े पर जिंदा है। पीटीआई क्या वापस कौमी असम्बली में कदम रखेगी? ये पीटीआई के वकील बैरिस्टर जफर को भी नहीं मालूम। हालांकि वो इन दिनों स्पीकर को पीटीआई के गैर हाजिर अरकान के इस्तीफे मंजूर करने से रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुदाखलत चाहते हैं। ये इस्तीफा जो बकौल पीटीआई कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासम सूरी ने यकलख्त मंजूर कर लिए थे, कब एक एहतजाजी खत में तब्दील हो गए, ये राज या तो इमरान खान जानते हैं या फिर ऊपर वाला। पीटीआई स्पीकर की जानब से 123 में से 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर करने के अमल को गैर आइनी भी समझती है, लेकिन इन इस्तीफों की मंजूरी के सबब खाली होने वाली ज़्यादातर नशिस्तों में इमरान खान को लड़वा कर
کامیاب بھی کروا چکی ہے، مگر آزادی مارچ کی قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد میں فاتحانہ داخل ہونے پر بھی کمر بستہ ہے، جبکہ 11ویں مستعفی رکن اسمبلی شکور شاد نے اپنی نشست خود ہی عدالت کو کہہ کر بحال کروا لی ہے۔ دری اثناء ایوان وزیر اعظم کی افشا گفتگو ٹیپ وار در وار ریلیز ہونے کے باوجود نہ تو عمران خان کے حامیوں کی تعداد گھٹی ہے اور نہ ہی ان کی آواز کا کردار پن بدلا ہے۔ الٹا پی ٹی آئی کے میڈیا سیل اور حکومت کی پبلسٹی ونگ کے درمیان یہ دوڑ جاری ہے کہ کون نظریہ عمرانی کو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس بیچ میں یہ بحث بھی درجہ حرارت بڑھا رہی ہے، کیا نیا آرمی چیف پرانا ہی ہوگا یا کوئی تازہ ہوگا؟ تقرری ہوگی تو کب تلک؟ یہ وہ گاجر ہے جسے عمران خان موجودہ اسلام آباد سرکار عرف وفاقی حکومت سے 29 نومبر سے پہلے اچرکنے کے لیے بےتاب ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر آئین آڑے نہ آئے تو اور اپنے بس میں ہو تو مسلم لیگ نون اسحاق ڈار کو اور پی ٹی آئی شہباز گل کو آرمی چیف بنا ڈالیں، ضیاء الحق سے پرویز مشرف تک، بلکہ اب تک جس نے بھی آرمی چیف کی تقرری میں اپنا بندہ تلاش کرنے کی کوشش کی وہی سب سے زیادہ خسارے میں رہا۔ یہ وہ کھلا راز ہے جو اب اس ملک کا بچہ جانتا ہے، نہیں جانتا تو اقتدار میں آنے والا یا نکلنے والا نہیں جانتا، پھر بھی خود کو سینئر سیاستدان کہلائے جانے پر بضد رہتا ہے۔ گویا آج کا پاکستان سیاسی و انتظامی اعتبار سے 18ویں صدی کے کھکھل ٹکسائل کے مقروض مالک مغل بادشاہ شاہ عالم ثاقب لال قلعہ کا ہندوستان ہے، جہاں پناہ کو مسند آرائی کے عوض تلوار کے قبضے پر ہاتھ دھرے مراٹھوں خود سر صوبیداروں بادشاہ گر سید برادران اور بیگمات قلعہ معلی کو ریشہ دوانی اور دستے درازیوں سے باز رکھ کے تخت طاؤس کے پایوں کو ٹکائے رکھنے کے لیے ہرابن الوقت لالچی کو ہر ایک بوٹی کے نذرانے کے عوض پورا اختیاراتی بکرا بخشا جا رہا ہے۔ لیکن اب دیکھنا ہے کہ مستقبل قریب میں کیا ہونے والا ہے۔ کیا پاکستان کی سیاست اسی طرح ایک تعیناتی پر رکے رہے گی یا آگے کی بڑھے گی؟ کیا پاکستان کے اندر جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ میں کبھی کوئی فرق آئے گا یا ڈکٹیٹرشپ کی طرز کی اب جمہوریت چلا کرے گی؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو ابھی بھی کھڑے کے کھڑے ہیں، لیکن ان کا جواب کوئی نہیں جانتا۔ کیا آپ کے پاس ان تمام سوالوں کا جواب ہے یا شاید آپ کے پاس بھی نہیں ہے؟